शोएब साहब, पहला सेमीफाइनल तो कंप्लीट हो गया, स्पेन पहुंच गई है। तो अब आप एक तो इस मैच के बारे में भी तजिया करें, कैसा देखा आपने मैच, क्या देखा, और सेकंड सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन भारी रहेगा या इंग्लैंड? अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि जनाब ये जो अपना वर्ल्ड कप हो रहा है 3 ममालिक में हो रहा है। जैसे लोगों को पता होगा, कनाडा में, मैक्सिको में और अमेरिका में। जी जी हाँ। अच्छा, इससे पहले वर्ल्ड कप में हमेशा 32 टीमें होती थी। तो ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें फीफा ने 48 टीमें रखी हैं। सही। तो एक तो ये इसमें नई बात थी, और दूसरा जो आपने बात करी कि सेमीफाइनल के मुतालिक, जो कल फ्रांस का यानी कि आज रात गुजरी हुई रात में हुआ फ्रांस का और स्पेन के दरमियान। अच्छा, लोगों को तवक्का ये थी कि जनाब वो फ्रांस जो है आसानी से जीत लेगी। फ्रांस लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट भी थी, अर्जेंटाइन से हारी थी और वो थोड़ी सी मजबूत टीम थी, मगर अनएक्सपेक्टेड स्पेन हालांकि बड़ी टीम है। और स्पेन की एक चीज बता दो, स्पेन 16 साल बाद फाइनल में पहुंची है। अच्छा। लास्ट टाइम स्पेन पहुंची थी 2010 में। तो कल के मैच में स्पेन ने जो ना फ्रांस को आउट क्लास कर दिया, तमाम बॉल का कंट्रोल उनके पास रहा था और फ्रांस जैसी मजबूत टीम को स्पेन ने खेलने नहीं दिया। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि जनाब एक जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको हरा के जो दूसरी टीम लोगों के नजर में था कि नहीं पहुंच पाएगी, स्पेन वो फाइनल में पहुंच गई और बड़ा अच्छा खेल का मुजाहरा किया उन्होंने। शुरू के पहले हाफ में 22वें मिनट में एक उनको पेनल्टी मिली जिसपे उन्होंने गोल कर दिया और उसके बाद दूसरा गोल उन्होंने 58वें मिनट में किया। जी बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से जो है फीफा का जो इस बार का ये वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें काफी कंट्रोवर्सीज भी सुनने को आ रही हैं थ्रू आउट। आप इन चीजों को कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो आप जो गेम्स चल रही हैं शुरुआत से लेकर जिस तरीके से, तो क्या ये फेयर इनफ हो रहा है, सही जा रहा है? आपको भी लग रहा है कि कुछ है, कोई मसला है? अर्जेंटाइन मिस्र की पुरानी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो आप समझते हैं कि अर्जेंटाइन के सेमीफाइनल में दोबारा इंग्लैंड के साथ भी कोई ज्यादती हो सकती है? अच्छा, ये देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है और हर बात को, छोटी छोटी बात को बड़ा चढ़ा के बड़ा पेश किया जाता है। अच्छा। और ये हम किसी भी खेल में देख लें या सियासत में देख लें, ये चीज बड़ी आम हो गई है कि कोई भी टीम अगर कोई शिकस्त खा रही हो या किसी भी हवाले से पीछे हो रही हो तो वो सोशल मीडिया पे जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका क्रिएट करती है। अब आप देखें कि लोग कह रहे हैं फीफा अर्जेंटाइन को फेवर कर रहा है, तो भाई फीफा अगर फेवर करता तो वो होस्ट कंट्री उसको फेवर नहीं कर देता। अमेरिका बाहर हो गया, मैक्सिको बाहर हो गया, कनाडा बाहर हो गया, तो वहां पर अच्छा क्या नाम है, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हमारे सारी चीजें मौजूद हैं और एक फीफा की पूरी बॉडी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मकसद हमने भी देखा है, जो कॉल प्ले का मिस्र पे इल्जाम लगाया जा रहा है वो इतना नहीं है, छोटा मोटा फेवर ह्यूमन एरर हो जाता है। तो मेरा ख्याल से वो कोई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं थी कि जितना उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है। अर्जेंटाइन की टीम हमेशा से बहुत बड़ी टीम रही है, हमेशा से जीतती आई है, लास्ट ईयर की विनर अप है, 3 दफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है और हमेशा से मजबूत टीम रही है। एक जमाने में क्या नाम है, आजकल जो उनका मेसी है दुनिया का टॉप प्लेयर है, रोनाल्डो एक बड़े प्लेयर है, पुर्तगाल के, उनकी टीम नहीं जीत सकी। तो अर्जेंटाइन को ये कहना कि जनाब फीफा की मदद से जीत रही है, मेरे हिसाब से अर्जेंटाइन के साथ ज्यादती है। बिल्कुल ठीक है। शोएब साहब, ये बताइएगा जो सेमीफाइनल अभी ये स्पेन और फ्रांस का हुआ, इसमें काइलिन एम्बापे को कैसे देखते हैं आप? फ्रांस में इतना कुछ खास इम्पैक्टफुल कल के मैच में हमें कोई सिचुएशन नजर नहीं आई उनकी जानिब से, जितने वो इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। ये देखिए, प्लेयर बहुत बड़े हैं फ्रांस की तरफ से, मगर उनको मैंने पहले भी कहा, स्पेन ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। मकसद काइलिन एम्बापे हो गया, उस्मान डेम्बले हो गए, माइकल ओलिस हो गए, ये खतरनाक अटैक था और स्पेन का दिफा बड़ा मजबूत रहा। इन तमाम प्लेयर को जो है था स्पेन ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया और स्पेन के सामने वो बिल्कुल बेबस नजर आया। आप बॉल कंट्रोल देखें, 90 मिनट और 8-10 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया, तकरीबन 100 मिनट का खेल था और 100 मिनट स्पेन ने था। बॉल का कंट्रोल, जब उनको अटैक करना हो तो वो अटैक भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे, हिकमत अमली से। एक तो उनका गोल जो था वो ऑफसाइड की वजह से, वरना तो ये फ्रांस 3-0 से हार थी। तीसरा गोल जो था वो बड़ा खूबसूरत गोल था, मगर वो प्लेयर को एम्पायर ने ऑफसाइड करार दे दिया। ठीक है। तो वो कल नो डाउट स्पेन ने बहुत अच्छा खेल किया और फ्रांस को बिल्कुल कहीं भी उन्होंने मौका नहीं दिया।
जो प्लानिंग स्पेन ने आज सेमीफाइनल में की, आप समझते हैं अगर इसी प्लानिंग से फाइनल के मैदान में उतरेंगे तो अगर सामना अर्जेंटाइन से हो या इंग्लैंड से हो तो वो निकाल लेंगे ये फाइनल, या आप समझते हैं कि मजीद तब्दीली करनी पड़ेगी? देखिए, हम जो बात करते हैं ना, पास्ट परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, प्रेडिक्शन जो भी हम देते हैं, और ये एक होता है कि उस दिन जो ओरिजिनल खेल होता है। तो अगर हम पास्ट पे बात करें तो अर्जेंटाइन की टीम जो है ना, गेम को बड़ा लंबा करती है। वो अगर शुरू के अंदर थोड़ा सा स्लो खेलती है, एक आध गोल भी खा ले, उसकी जीत ये है कि वो गेम को लंबा करती है। फिर एंड में जो है ना, आगे जाके जब दूसरी टीम थोड़ा सा थक चुकी होती है या उसके वहमो गुमान में नहीं होता, तो इस पे अर्जेंटाइन जब जाके अटैक करती है। अच्छा। तो वो अर्जेंटाइन की खूबी अलग है। तो अगर स्पेन को अर्जेंटाइन या इंग्लैंड पहुंचती है तो स्पेन के लिए इतने आसान हरीफ नहीं होंगे, और स्पेन को मकसद तगड़ा उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा प्लेयर फाइनल में इम्पैक्टफुल हो सकता है स्पेन की जानिब से? फाइनल कैसा होने वाला है? कौन सा प्लेयर जो है उसके पास मौके बहुत ज्यादा है, और जो हमारी टीम जो फाइनल तक पहुंची है वो उसको किस तरीके से तैयारी की जरूरत है? देखिए, स्पेन के जो खिलाड़ी हैं उनके रोडनी है, लारेल यमाल है, पेड्री हैं, ये लोग जो है ना पूरे टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेलते हुए आए और स्पेन की तरफ से ये इम्पैक्टफुल होंगे। मगर अर्जेंटाइन के जो मैसी चल रहे हैं, अल्वारेज चल रहे हैं, ये लोग जो है थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, अर्जेंटाइन के प्लेयर जो हैं वो बड़े मजबूत, आसाबी तौर पर बड़े मजबूत होते हैं, तो उनको शिकस्त देना जो है ना एक आसान काम नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताओ, पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल की दो टीमें बड़ी मशहूर है जो पाकिस्तानियों की फेवरेट होती है, एक ब्राजील और एक दूसरी अर्जेंटाइन। मतलब पाकिस्तान की ज्यादातर सपोर्ट जो है ब्राजील को होती है, और ब्राजील शुरू में हार गई, और हमारे लियारी की जो अवाम है वो ब्राजील की बड़ी डाई हार्ट फैन। तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी अवाम की जो ज्यादातर सपोर्ट होती है वो फिर वहां चली जाती है अर्जेंटाइन की तरफ। तो मुझे लगता है, मेरी फेवरेट भी मेरा अर्जेंटाइन है, और मुझे लगता है कि अर्जेंटाइन को शिकस्त देना मकसद, अगर अर्जेंटाइन फाइनल में जाती है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, बहरहाल देखते खेल खेले, जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी तो वो बहरहाल अच्छा परफॉर्म करेगी इसमें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा शोएब साहब पाकिस्तान के अंदर और फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल के मौके क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? मतलब इतना बड़ा जब फीफा में पाकिस्तान टीम खेल रही हो, क्या वजह आप समझते हैं कि हमारे जो है वो कहाँ लैग कर रहे हैं? देखिए, मैं इसमें प्योरली बात बताऊं, एक जमाने में हमारी फुटबॉल की टीम और हमारे पास लियारी से बहुत अच्छे फुटबॉलर निकला करते थे। अब फुटबॉल क्या, अब तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ से हॉकी खत्म हो गई, स्क्वॉश का नामो निशान नहीं रहा, और क्रिकेट भी जवान पजीर है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लेयर नहीं थे। इसमें मैं कुछ यहाँ पर यहाँ की जो फेडरेशन है उनको कसूरवार करार दे सकता हूँ, कुछ हम गवर्नमेंट की सपोर्ट को कह सकता हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है मकसद दूसरे खेलों में, क्रिकेट में तो बहुत है, अब हॉकी में खत्म हो गई है, स्क्वॉश में खत्म हो गई है। तो जब तक यहाँ पर, अब जिस तरह अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर बच्चों को फैसिलिटेट नहीं करेगी। एक देखे ना, लियारी के अंदर तो फुटबॉल का जुनून था, तो अब वहां से क्यों प्लेयर नहीं निकल रहे? तो इसका मतलब है वहां पर बच्चों को वहां पर उस किस्म की सहूलियात नहीं दी गई, फेडरेशन वैसा काम नहीं कर रही, ग्राउंड वहां पर मौजूद है मगर वहां पर फंड की कमी है। तो इस चीज में, और स्पोर्ट्स ऐसी चीज है, किसी भी सेहतमंद माशरे के लिए खेल बड़ा जरूरी होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट की सतह पर ये काम नहीं करेंगे तो बच्चे फिर लामोहला अपना जो फालतू टाइम होगा वो फिर गैर निसाबी सरगर्मियों में कहाँ गुजारेंगे, तो फिर गलत एक्टिविटी में पड़ेंगे। अगर हमें माशरे को सुधार लाना है तो उसके अंदर खेल पे तवज्जो बहुत जरूरी होती है। और मेरी मकसद गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील है कि जनाब यहाँ पर आप इसको जो भी हो सके फुटबॉल के हवाले से, दूसरों खेलों के हवाले से हमारे बच्चों को, हमारे सिंध के बच्चों को सहूलियत पहुंचाना चाहिए। शोएब साहब, ये बताएं ऐसी कौन सी फीफा की पॉलिसीज है जो पाकिस्तान पूरी नहीं कर पा रहा? यानी फीफा की हमने वर्ल्ड कप में देखा ऐसी टीमें मौजूद हैं शायद जिन मुल्कों के नाम हमारी आवाम ने फर्स्ट टाइम सुने भी नहीं है, लेकिन आप देखें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। बहुत सारी लोग टीमें जो है वो तो क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंची। तो हम फीफा की कौन सी पॉलिसीज पे लैग कर रहे हैं या उनको पूरा नहीं कर पा रहे कि फीफा की तवज्जो पाकिस्तान पर नहीं आ रही?
देखें इसमें जो है ना फीफा की तवज्जो नहीं है, तवज्जो जो है ना हमें अपने आप को खुद रोशनास कराना पड़ेगा। देखें हम सबसे पहले तो ये मुख्तलिफ किस्म के जोन है ना, एशिया जोन में तो हम कम से कम एशियाई टीमों को तो हराएं। फीफा का एक रूल होता है ना कि आप जिस सब कॉन्टिनेंट है उसका टूर्नामेंट होगा, उस हाँ। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और वहां की टीमों को हरा के जाके फिर आप आगे बढ़े। तो हम अपने यहाँ पर और ये ऐसा नहीं कि टूर्नामेंट होता है, इब्तिदाई राउंड के अंदर हम 130वें 40वें नंबर पे शुरू के ही 1-2 मैचेस हम हार जाते हैं।